थिंक अबाउट अ डे जहाँ तुम्हें पूरे 8 घंटे की स्लीप मिली है, तुमने उठते से ही रील्स व्हाट्सएप स्क्रॉल करने की जगह सबसे पहले अपना सबसे ज़रूरी काम निपटाया है, तुमने जिम किया है, तुम फिजिकली एक्टिव रहे हो उस दिन पे, तुमने अपनी फैमिली को टाइम दिया है उस दिन, तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है। क्या ऐसे दिन में तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हें तुम्हारी एक्स की याद आएगी? क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ रूटीन। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अंडरटेकिंग अ वेरी बिग टास्क इज यूजुअली फॉलो अ टाइम टेबल और रूटीन। मिलिट्री का ही एग्जांपल ले लो, तुम्हें एक फिक्स टाइम पे एक टास्क करना है, तुम्हें फिक्स टाइम पे खाना मिलेगा, तुम्हें फिक्स टाइम पे सोना है, तुम्हें फिक्स टाइम पे धोना है। एंड इफ यू अप्लाई दिस टू योर लाइफ विल improve drastically. Routine and timetable are not just to help your mind only, but to help you organize your life in a much better way. Just think about a second. Procrastination, laziness, lack of discipline, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा सोल्यूशन है एक रूटीन फॉलो करना। जस्ट थिंक अबाउट अ सेकेंड। अगर तुम सुबह उठते हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है उस दिन में तुम्हें करना क्या है। जस्ट दो तरीके से इसको सोचो। एक दिन जब तुम्हें पता है कि तुम्हें सुबह उठना है, कितने बजे उठना है, तुम्हें उस दिन में क्या क्या करना है, कितने टाइम के लिए करना है और कब तक के लिए करना है। और दूसरे दिन जहाँ तुम बस आईबॉल कर रहे हो हर चीज़ को, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें उस काम को कितना टाइम देना है। कौन से दिन तुम ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि उस दिन तुम्हें पता रहेगा तुम्हें क्या करना है। तुम उस दिन प्रोक्रेस्टिनेशन से ही बचोगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे 3 घंटे के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे अगला टास्क करना है। अगर मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहा तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा दूसरे काम करने के लिए। इट विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हेन यू हैव टू डू इट। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ से फालतू का टाइम वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए। और यू विल नोटिस जब तुम एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना चालू करोगे, एज बेस्ट एज यू कैन, नॉट इवन 100%, इफ यू फॉलो योर टाइम टेबल like 60-70%, you notice that your productivity will get at least a 50% boost, because तुम mindlessly scroll नहीं कर रहे हो, तुम अपने टाइम को फालतू बर्बाद नहीं कर रहे हो, तुमने अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर दे दिया है। तुम्हारे माइंड में पता है कि तुम्हें क्या काम करना है। जैसे जब तुम सुबह उठते हो, rather than picking your phone first thing in the morning, तुम सुबह ब्रश करते हो और सीधा अपने काम के लिए बैठ जाते हो, या सीधे तुम जिम चले जाते हो। अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि मैं ट्राई करता हूँ टाइम टेबल को फॉलो करने का, बट मेरा घर पे कोई काम आ जाता है, मेरी लाइफ में कोई काम आ जाता है, मेरी मम्मी मुझे सब्जी लेने भेज देती हैं। टाइम टेबल का ये मतलब नहीं है यू हैव टू बी रिजिड, मतलब तुम अपने घर वालों को कह दो मैं नहीं कर रहा काम, अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, मुझे दूसरे बहुत काम है। उस टाइम टेबल का मतलब 100% ये नहीं है कि तुम्हें उसको 100% एक मिनट के लिए फॉलो करना है। जस्ट यू हैव टू डू दैट टास्क। वी ऑल नो लाइफ हैपेंस, हम 100% नहीं हो सकते कब क्या चीज़ कितने टाइम के लिए आ जाए, बट बात वही है कि अगर हमने अपने टाइम टेबल में 10 टास्क में से 8 टास्क भी कर लिए, इट वुड बी वेरी गुड फॉर आवर फ्यूचर सेल्फ। और मोस्टली तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो इसीलिए है क्योंकि तुम अपने पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हो। योर बॉडी एंड ब्रेन नोज दैट यू कैन डू सो मच बेटर, दैट यू कैन डू सो मच मोर एंड यू कैन बी अ वे बेटर पर्सन दैट यू आर राइट नाउ। और उसे पता है कि तुम ये अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हो। दैट्स वाई यू आर नॉट हैप्पी, दैट्स वाई यू आर नॉट कंटेंट विद योर सेल्फ। जब तुम अपना 100% देना शुरू करते हो, जब तुम हार्ड वर्क करना चालू करते हो, तुम्हें अंदर से ही हैप्पीनेस मिलना चालू हो जाती है। आई नोटिस दिस माई सेल्फ। जब मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता हूँ, मैं जिम ढंग से नहीं कर रहा हूँ, मैं बेंच कुछ भी खा रहा हूँ, काम धंधे पे मैं किसी काम पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, I feel like shit, because at that time I deserve to feel like shit. There is no way of sugarcoating it. अगर तुम बुरा फील कर रहे हो, that is your body's way to saying you are not doing jack shit. You have to work hard and this is the best way to do that. और एक सिंपल टाइम टेबल बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। You just have to fix time. जब तुम सोओगे और जब तुम उठोगे, you have to fix a time कि मैं इतने बजे सोऊंगा और मैं इतने ही बजे उठूंगा। उसके बाद तुम्हें जो तुम्हारी लाइफ का जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको तुम्हें सबसे पहले करना है। लाइक अगर तुम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल होगा एग्जाम की स्टडी, उस एग्जाम के लिए स्टडी करना। तो पुट दैट टास्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। दिस इज कॉल्ड ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट। तुम्हें अपना दिन का सबसे डिफिकल्ट टास्क दिन में सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद यू हैव टू पुट सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन योर रूटीन। तुम उसको शाम में भी कर सकते हो, तुम उसको सुबह भी कर सकते हो। देन यू हैव टू गो थ्रू योर डेली रूटीन। अगर तुम्हारी ऑफिस जॉब है उसका करो। एंड देन यू नीड टू फिक्स अ टाइम वेयर यू ईट फूड, वेयर यू ईट योर डाइट, बिकॉज अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगे तुम्हारी अच्छी फिजिक और अच्छा माइंड नहीं रहेगा। यू हैव टू फिक्स अ टाइम वेयर तुम अपना खाना खाओगे। उसके बाद जैसे तुमने 10 चीज़ें अपने टाइम टेबल में लिखी, उसमें से तुमने 8 को ही फॉलो कर लिया, दैट वुड बी अ ग्रेट डे फॉर यू। एंड टाइम टेबल और रूटीन तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं बनता, इट जस्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू योर लाइफ। और जब तुम उसको फॉलो करोगे, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कंटेंट विद योर लाइफ एंड यू विल मेक सो मच प्रोग्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बिच।